प्यारे बच्चों, नई उमंग भाग 8 पार्ट 2 आधा पढ़ा दिए थे, थोड़ा बाकी रह गया था। उससे आगे अभी मैं पढ़ाता हूँ और फिर उसका क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊँगा। किंतु छुट्टियों में अभी बहुत दिन शेष थे, इसीलिए उनको काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसी बीच में एक दिन उसने अपनी किताबें खो दी। अब उसको अपना पाठ याद करना बहुत कठिन हो गया। प्रतिदिन उसका अध्यापक उसे बड़ी निर्दयता के साथ मारता था। उसकी दशा इतनी खराब हो गई थी कि उसके मामा के बेटे उसे अपना कहते हुए शर्माते थे। पाठक मामी के पास गया और कहने लगा कि मैं स्कूल न जाऊंगा, मेरी पुस्तक खो गई है। मामी ने क्रोध से अपने ओठों को चबाते हुए कहा, दोस्त, मैं तुमको कहाँ से महीने में 5 बार पुस्तक खरीद कर दूं। अचानक पाठक के सिर से दर्द उठा और फिर उसे ज्वर हो गया। उसे लगा कि बीमार होने के पश्चात वह घर वालों के लिए विपत्ति बन जाएगा। फिर आगे देखिए। दूसरे दिन प्रातः पाठक कहीं भी दिखाई न दिया। उसको चारों तरफ खोजा गया, किंतु वह न मिला। वर्षा बहुत अधिक हो रही थी और वे व्यक्ति जो उसे खोजने गए बिल्कुल भीग गए। आखिरकार विशंबर ने पुलिस को सूचना दी। मध्याह्न पुलिस के सिपाही विशंबर के द्वार पर आया। वर्षा अब भी हो रही थी और सड़कों पर पानी खड़ा था। 2 सिपाही पाठक को हाथों पर उठाए हुए लाए और विशंबर के सामने रख दिया। पाठक के सिर से पांव तक कीचड़ लगा हुआ था और उनकी आंखें ज्वर से लाल थी। विशंबर उसको घर के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा कि यह तुम क्या विपत्ति ले आए हो। अच्छा हो जो तुम इसको घर भिजवा देते। पाठक ने ये शब्द सुने और सिसकियां लेकर कहने लगा, मैं घर जा तो रहा था, परंतु वे दोनों मुझे जबरदस्ती ले आए। ज्वर बहुत तीव्र हो गया था। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। विशंबर एक डॉक्टर को लाया। पाठक ने आंखें खोली और छत की ओर देखते हुए कहा, छुट्टियां आ गई है क्या? विशंबर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। पाठक ने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया, मामा मुझे इस प्रकार न मारो, मैं सच सच बताता हूँ। दूसरे दिन पाठक को कुछ चेत हुआ। उसने कमरे के चारों ओर देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए अपना सिर तकिए पर डाल दिया। विशंबर समझ गया और अपना मुख उसके समीप लाते हुए कहने लगा, पाठक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। पाठक फिर उसी प्रकार चिल्लाने लगा। कुछ घंटों के पश्चात उसकी माँ रोती हुई कमरे में आई। विशंबर ने उसको मौन रहने के लिए कहा, किंतु वह न मानी और अपने आप को पाठक की चारपाई पर डाला देख और चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक, मेरे प्यारे बेटे पाठक। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी। उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली। उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक, मेरी आँख के तारे, मेरे हृदय के कोमल। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और बिना किसी ओर देखते हुए कहा कि माँ, क्या छुट्टियाँ आ गई है?
तो यहाँ पाठ आपका समाप्त होता है। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं बताता हूँ। पहला है, यह स्वतंत्रता पाठ साहित्य की किस विद्या से अंतर्गत आती है? कहानी। पाठक चक्रवर्ती का नया खेल क्या था? नदी के किनारे पड़े लकड़ी के लट्ठे को लुढ़काना। पाठक चक्रवर्ती कौन था? मोहल्ले के लड़कों का नेता था। पाठक का छोटा भाई क्यों रो रहा था? उसे लट्ठे से जबरदस्ती गिरा दिया गया था। विशंबर कौन था? पाठक का मामा। यह स्वतंत्रता पाठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब आइए, ये है पहला प्रश्न, सही और गलत। पाठक चक्रवर्ती सभी सुशील और मेधावी छात्र था? नहीं, गलत। दूसरा है, विशंबर पाठक को पढ़ाने बम्बई ले गया था? विशंबर पाठक को, विशंबर था इसका नाम, विशंबर पाठक को पढ़ाने, ऐसा एक मिनट, हाँ, विशंबर पाठक को पढ़ाने बम्बई ले गया था। विशंबर पाठक को पढ़ाने बम्बई ले गया था, ठीक है जी। और पाठक ने अपनी माँ को धक्का दे दिया? हाँ, सही है। पाठक को लड़कों के सामने किए गए अपमान से बहुत दुख हुआ? हाँ। और पाठक, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, यह उक्ति मामा की है? नहीं। अब आइए इससे आगे, अब आइए खाली स्थान देखिए। खाली स्थान, मक्खन को गिरता देख लड़के बहुत प्रसन्न हुए। जब खेल शुरू होने वाला था तो मक्खन लट्ठे पर बैठ गया। पाठक जैसे चंचल लड़कों के लिए अपना घर स्वर्ग होता है। पाठक मुंबई पहुंचकर अपनी मामी से पहली बार मिला। माँ का क्रोध मामा को देखकर आश्चर्य में परिवर्तित हो गया। अब देखिए, पाठक चक्रवर्ती मोहल्ले के लड़के का नेता, विशंबर सहयोगी और दयालु, मक्खन पढ़ने का बहुत इच्छुक, हाँ, और पाठक की माँ सहिष्णु विधवा और कर्मठ, पाठक के मामी क्रूर, स्वार्थी तथा निर्दयी, ठीक है। और इस तरह से एक देखिए, ये गद्यांश है, उसका क्वेश्चन आंसर भी मैं करा ही देता हूँ। माँ के लिए हर्ष की बात क्या थी? पाठक को दूर जाना। माँ प्रतिदिन मामा से क्या पूछता था? पाठक प्रतिदिन मामा से क्या पूछता था? तुम किस दिन चलोगे? मक्खन के भाई से क्या मिला? मछली पकड़ने की हद थी। बम्बई जाने की खुशी में पाठक ने क्या किया? रात भर नहीं सोया। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आंसर है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पाठक ने कौन सा नया खेल सोचा? तो अब देखिए, मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ। पाठक ने कौन सा नया खेल सोचा? पाठक ने नदी किनारे पड़े लट्ठे को लुढ़काने का खेल सोचा। दूसरा है, मक्खन को गिरता देखकर पाठक दुखी क्यों हुआ? तो लट्ठे से फिसलता और मक्खन को गिरता देखकर पाठक को भयानक परिणाम मिलने की चिंता थी। आगे क्वेश्चन देखिए, ये है, माँ ने पाठक की पिटाई क्यों की? तो माँ ने पाठक की पिटाई इसलिए की क्योंकि उसने मक्खन को मारना आरंभ किया था। माँ को पाठक से क्या डर था? माँ को पाठक से इस बात का डर था
कि कहीं वह मक्खन को जान से न मार दे। फिर आगे देखिए, मक्खन ने पाठक के संबंध में माँ से झूठ क्यों बोला? तो मक्खन लट्ठे पर बैठ गया और पाठक चेतावनी देते हुए कहा, लट्ठे से उतर जाओ वरना बुरा होगा। लड़कों ने लट्ठा लुढ़का दिया। इस बात का उसे दुख था, अतः उसने माँ से झूठ बोला। माँ के पाठक पर क्रोध का क्या कारण था? तो मक्खन को मारने तथा झूठ बोलने के कारण पाठक पर क्रोध आया। इस प्रकार ये कुछ क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। अब जो शेष क्वेश्चन बचा है छ, ज, झ, ये तीनों क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में घर से बना लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर स्कूल खुलने पर मैं बता दूंगा। इस प्रकार आपका दूसरा अध्याय पूरा हुआ। मैं शंकर जी आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।